हेलो नमस्कार दोस्तों। विन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपन विषय विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसके पेपर के बारे में कि ये पूर्णांक 80 का है और प्रथम जो भाग था वो अपने कर लिया और ये पार्ट अपना दूसरा है। तो इस दूसरे पार्ट में वही बातें अपन कर रहे हैं कि 80 नंबर का ये है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपन देख रहे हैं। तो इसकी यदि पीडीएफ आपको लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आपके लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि है। और लास्ट टाइम में आप ये ज़रूर देख के जाएं। इसको अब मैं सरल करवा रहा हूँ तो आप इसको आराम से देखें। और कई क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ हों तो उसमें आपको धैर्य बनाए रखना है, ज़्यादा उसमें माहौल नहीं क्रिएट करना है। और इसमें अपन देख रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें 18 प्रश्न आते हैं। पिछले पेपर में मैंने बताया था आपको 18 प्रश्न, ठीक है। तो साग सब्जियों का कंपोस्ट बनाना इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये अपन बता सकते हैं किसका उदाहरण है भाई। इसमें आपको पता होना चाहिए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उष्मा शोषी, उष्मा विस्थापन, द्विविस्थापन, तो ये भी अपने याद होने चाहिए और इनके उदाहरण भी याद होने चाहिए, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है जैसे श्वसन आता है तो श्वसन भी उष्मा क्षेपी का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा में याद रखना है। आगे दूसरा दिया हुआ है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराने पर बनने वाली अभिक्रिया है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति पे दहन करवाएंगे तो फिर बनने वाली जो अभिक्रिया, यानी कि इसमें उत्पाद तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और अभिक्रिया है वो कौन सी हो जाएगी? इसमें बोलेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो अपन बता देंगे कि इसमें ऑक्सीकरण होगा। एक्वारेजिया में सांद्र HNO3 तथा सांद्र HCl किस अनुपात में है? तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि सांद्र HNO3 दिया हुआ है तो सांद्र HNO3 सांद्र HCl, तो HCl में जो 3 अक्षर दिए हुए हैं तो इसमें 3 भाग होता है और HNO3 का 1 भाग होता है। तो 1:3 जिसमें है वो सही है, तो 1:3, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। परीक्षा में यदि अपने को HCl पहले दे तो अपने को इस प्रकार से ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो HCl दे तो HCl पहले करना है, 3:1 करना है। यदि इस प्रकार से दिया हुआ है तो अपने को क्या करना है? 1:3 करना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है चौथा कि सिनेबार किसका ऐसक है? तो सिनेबार किसका ऐसक है भाई, ये बताओ। सिनेबार किसका ऐसक है? तो लोहा, मरकरी, सोना और चांदी। तो सिनेबार है वो मरकरी का ऐसक है और इसका जो सिनेबार का सूत्र हो जाएगा HgS। ये अपने को ध्यान में रखना है साथ में। ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपना हो गया, ठीक है। फिर 500 प्रश्न दिया हुआ है फास्फोरस परमाणु की एल कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें दिया हुआ है एल कोष में और पिछले वाले पेपर में था एम कोष में, यानी कि पिछले बार एग्जाम हुआ था बोर्ड का तो उसमें एम कोष में पूछा था। तो अपन एल कोष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फास्फोरस कितने पे आता है? अपन बता सकते हैं कि फास्फोरस 15 पे है। तो 15 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p, ये कितने हो गए? 6 4 10, 2 12 और 3 15, ठीक है। तो ये कौन सी कक्षा होगी? पहली के कक्षा होगी और ये दूसरी है तो ये एल कक्षा होगी। तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ये और 6 ये, तो कितने हो गए? 6 और 2 8। और ये तीसरी कक्षा है एम वाली, तो इसमें कितने हैं? 3 और 2 5। तो एम में 5 है और एल में कितने हैं? 8 है। तो अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इसमें अपना आंसर होगा कि इसमें द ऑप्शन दिया हुआ है 8, तो द में 8 दिया हुआ है तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा द, ठीक है। जब पुष्प में पुंकेसर एवं सूत्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाता है। तो अपन बताएंगे कि एक लिंगी होता है, उभयलिंगी होता है, प्राकरण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया हुआ है पुंकेसर एवं सूत्रीकेसर दोनों हो तो आप बता सकते हैं कि उभयलिंगी। उभयलिंगी नाम नहीं दे तो द्विलिंगी नाम भी दे सकता है, तो अपन इसका राइट आंसर करेंगे ब। आगे छठे के बाद 7वां प्रश्न देखते हैं। लैंगिक संचारित जो रोग नहीं है तो
रोग नहीं है पूछ रहा है अपने को, तो है कौन कौन से, सिफिलिस, एडेस, गोनोरिया ये हैं। और इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, कालाजार, ये लैंगिक संचारित रोग नहीं है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, उसमें अपन देखते हैं 20 ओम, 4 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो अपने को इसका आंसर करना है। तो ये दिया हुआ है विन एजुकेशन 7 नाम से अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी प्रकार श्रृंखला में साइंस के जो 5-7 प्रश्न है वो पेपर है वो आपको मिलेंगे। और हो सकता है कि आपको मैं मैथ के भी पेपर है वो प्रोवाइड करवा दूं। तो आप चैनल में लगातार जुड़े रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखें। और इसमें पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपने को दिया है 20 ओम, 4 ओम और 5 ओम। तो इसमें दिया हुआ है समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसके लिए सूत्र आपको पता है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r का मान कितना दिया हुआ है देखते हैं अपन कि 20 और प्लस 1/4 और प्लस 1/5। ठीक है, इसमें लघुत्तम 20, 4, 5 का लघुत्तम आ गया 20 और फिर 20 में 20 का भाग दिया 1 प्लस और 4 और प्लस सॉरी इसमें 1 प्लस 20 में 4 का भाग दिया 5 और प्लस 20 में 5 का भाग दिया 4। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 5, 4, 9 और 1 10। तो 10/20 ये 1/r का मान आ रहा है और r का मान आ जाएगा 20/10। तो टोटल उत्तर कितना आ गया, 2 ओम। ठीक है, तो ये अपने इसमें देख रहे हैं कौन से में है, तो पहले में है तो ये आ गया 2 ओम। तो ये इसका सही आंसर है। आगे 9 नंबर दिया हुआ है एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन कहाँ पर होता है। तो ये होता है तंत्रिकाक्ष पर, रासायनिक संकेत में परिवर्तन। याद रखना है अपने को, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम है, जय जाइलम और जय जल का वहन। ठीक है, ये वहन नहीं है, वह है यहाँ पे। ठीक है, वह है, याद रखना है। ये किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा शक्ति का है, विद्युत ऊर्जा का है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, शक्ति में नहीं जाना है अपने को विद्युत ऊर्जा करना है। राइट आंसर वह होगा। और अपने चैनल को आपको सब्सक्राइब करते चलना है। ऐसी धातु जो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो इसमें आपको एक ये काट देना है, 2 सेम है तो ये मरकरी काट देते हैं यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं लिख देते हैं। और इनमें अपने को बताना है कि जिंक होगा, लेड होगा, कॉपर होगा। तो ठीक है, तो अपन बता सकते हैं धातु जो ऊष्मा की कुचालक है, तो अपन कुचालक में क्या करेंगे, ब ऑप्शन कर देंगे। इसमें कौन सा होगा, ब यानी कि लेड। आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो अपन देख रहे हैं, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान क्या होगा भाई, लघुपतन होगा तो लघुपतन होगा तो विद्युत धारा का मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सह इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और निकट के लिए अपन कौन सा लेंस काम में लेते हैं, अवतल लेंस काम में लेते हैं। और दूर के लिए अपन उत्तल लेंस काम में लेते हैं। ये तो अपने को एक्स्ट्रा जानकारी बता दी है। इसमें राइट आंसर क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण नेत्र गोलक क्या हो जाता है भाई, नेत्र गोलक लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अवयवी वर्णों में विभाजन क्या कहलाता है। तो अपन बताएंगे कि अवयवी वर्णों में विभाजन है वो प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, सही इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया हुआ है 16, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो बगीचा, जल जीवशाला, झील, तालाब। तो इसमें पूछा गया है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है, तो ये झील है, ये इसका उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों है। आगे प्रश्न दिया हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र की जैव घटकों में जीवाणु एवं कवकों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन करेंगे
उत्पादक, अपघटक, अपमार्जक और उपभोक्ता। तो पारिस्थितिक तंत्र की जैव घटकों में जीवाणु एवं कवकों को क्या कहेंगे भी, तो इसमें अपमार्जक। ठीक है। सामान्यतः अपमार्जक होते हैं सल्फोनिक लवण, अमोनियम लवण, पोटेशियम लवण, ए व ब दोनों। तो सल्फोनिक लवण और अमोनियम लवण होते हैं तो ए व ब दोनों। ठीक है। आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो 6 रिक्त स्थान आते हैं। तो लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को का जल कहते हैं। किसका कहते हैं भी, इसमें आपको याद रखना है क्रिस्टलन। ठीक है। तो क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे क्रिस्टलन का जल अपन देख सकते हैं कि जिप्सम का सूत्र है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CuSO4 सॉरी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। ठीक है। तो इसमें बता सकते हैं कि ये 2 है वो क्रिस्टलन का जल है। ठीक है। यानी कि जल के अणु कितने हैं इसमें, तो यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे 2 है। आगे दिया हुआ है सोडा अम्ल अग्निशामक में का उपयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का अपन सूत्र लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा NaHCO3। ठीक है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है। आगे इसी क्रम में अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आपको आने वाले वीडियो का पता चल जाए और आप अच्छे से इसमें लगे रहें। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चनों का जो सीक्वेंस है वो अच्छे से बनाया हुआ है, इसमें मेहनत की हुई है। तो आपको ऐसे इसको इग्नोर नहीं करना है, लगातार इसको प्रश्नों को लास्ट 20% है वो लगातार देखते चलना है और आपको किताब के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से पढ़ लेना है। ठीक है। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रश्न करेंगे तो अपने जो नंबर है वो अच्छे आएंगे। आगे प्रश्न दिया हुआ है तीसरा कि पादप अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट पदार्थ में संचित किए जा सकते हैं। यानी कि पादप अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट पदार्थ में संचित किए जा सकते हैं। तो अपने को इसमें करना है अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका। तो अपने को क्या करेंगे, इसमें पदार्थ है वो कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा कोशिका रिक्तिका। ठीक है। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर होगा, अपने को करना है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में छिपे रहते हैं। तो छिपे रहते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावी या अप्रभावी, बताओ। तो आप बता सकते हैं कि वो अप्रभावी कहलाते हैं। कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो इसमें अपन कर सकते हैं कि ये रुधिर से अपोहन या फिर इंग्लिश में डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। ठीक है। प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की प्रतिकृतियां होती हैं। यानी कि कितनी प्रतिकृतियां होती हैं, तो अपन बता सकते हैं 2 प्रतिकृतियां होती हैं जिनमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। ये अपने 6 क्वेश्चन थे छोटे वाले। तो आगे फिर अपने दिया हुआ अति लघुत्तरात्मक के प्रश्न कि तांबा धातु के साथ कौन सी धातु मिलाने पर कांसा मिश्र धातु प्राप्त होती है। तो तांबे के साथ में यानी कि कॉपर के साथ में क्या मिलाएं, तो कॉपर के साथ में यदि अपन टिन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भी, टिन मिलाएंगे तो कांसा मिश्र धातु प्राप्त होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है और अपने चैनल को लगातार आपको देखते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है। और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं। उत्सर्जन की परिभाषा पूछी है तो वो अपन बता सकते हैं, किताब में दिया हुआ है मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना एवं पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता। तो इसमें अपन कर सकते हैं कि अनुमस्तिष्क। ठीक है। तो अनुमस्तिष्क है वो मस्तिष्क के कौन से भाग का है भाई, अनुमस्तिष्क है वो पश्च मस्तिष्क का भाग है और पश्च मस्तिष्क का भाग है अनुमस्तिष्क। ये है वो सीधी रेखा में साइकिल चलाना, पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है। आगे परिभाषा दी हुई है स्वपरागण किसे कहते हैं।
फिर मनुष्य में कितने जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ये अपने को याद रखना है। कितने जोड़ी में पूछे तो एक गुणसूत्र यानी एक जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये कितने जोड़ी लिंग गुणसूत्र के बारे में बात करें। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो अपन बता सकते हैं दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष में अपने को पता है कि कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उत्तल लेंस काम में लेते हैं। परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो अपन बता सकते हैं कि वोल्ट मीटर द्वारा। और चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो चुंबक है वो इसमें अपने को पता है कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव जाती है, तो अपन इसमें बोल देंगे कि दक्षिण से अंदर की ओर पूछा है भीतर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी। ठीक है, इसमें उल्टा होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है कि 2FeSO4 उष्मा मिलेगी तो फिर ये X जो उत्पाद बन रहा है ये क्या होगा भाई, तो अपन बता सकते हैं ये होगा Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये X का मान है। एल्डिहाइड में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र आपको बताना है, तो अपने को एल्डिहाइड का, एल्कोहल का और एसिटिक अम्ल का, ये तीनों पढ़ के जानिए, कीटोन का ये चारों। ठीक है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर उत्पादों के नाम लिखिए, तो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये अपन करवा लेंगे। अम्ल फिनोप्थेलिन विलीन के साथ कैसा रंग देता है, तो ये अम्ल क्षार लवण वाले पाठ में दिया हुआ है कि अम्ल है वो फिनोप्थेलिन विलीन के साथ कैसा रंग देता है, तो इसमें आएगा कि ये रंगहीन, क्या आएगा, रंगहीन। यदि इसमें अपने को ऐसे पूछता कि मेथिल ऑरेंज के साथ में, तो मेथिल ऑरेंज नाम देता तो उसके साथ में कैसा रंग आता भाई अम्ल का, इसमें आता गुलाबी रंग। ठीक है, और यदि अपने को क्षार के साथ में पूछता तो क्षार देता, और क्षार में पूछता कि फिनोप्थेलिन विलीन के साथ में, तो क्षार है वो फिनोप्थेलिन विलीन के साथ में गुलाबी रंग देगा। और यदि अपने को मेथिल ऑरेंज देता तो क्षार है वो मेथिल ऑरेंज के साथ में कैसा देगा, पीला रंग देगा। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है लघुत्रात्मक, तो लघुत्रात्मक प्रश्न दिया हुआ है, ये अपने को करना है। अपना चैनल दिया हुआ है, इसको सब्सक्राइब करते चलना है। आपको यदि अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, वायवीय तथा अवायवीय संवसन में अंतर लिखना है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, इस बात का नहीं कारण बताना है। कॉपर सल्फेट के विलीन में लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट के विलीन का नीला रंग है वो मलिन क्यों पड़ जाता है, अपने को रासायनिक समीकरण भी आनी चाहिए। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारने का चित्र बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से। मानव में मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य को समझाइए। ठीक है, ये 2-2 नंबर के हैं भी लघुत्रात्मक प्रश्न वाले। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है परावर्तन की परिभाषा लिखकर उसके नियम लिखना है, ये नियम लिख देंगे। और धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता का परिसर लिखना है, तो इसकी परिसर है वो अपने को पता होना चाहिए, अपनी बुक में दिया हुआ है। ये 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है, ये इसकी परिसर दिया हुआ भी। ठीक है, तो धातु और मिश्र धातुओं का उत्तेजना किस में किस हार्मोन की अधिकता हो जाती है, तो अपन बता सकते हैं एड्रेनलिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है, इसमें हार्मोन के कार्य। ठीक है, तो उत्तेजना हो जाती है भी इसमें, तो अधिक उत्तेजना एड्रेनलिन हार्मोन से होगी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, तो नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, अपन बता सकते हैं। इसमें मेंडल के प्रयोग में से किसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, आपको ये बताना है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न में दिया हुआ है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। परागकण किसे कहते हैं, स्वपरागण में परपरागण को समझाइए। ये प्रश्न है वो आपको तैयार कर लेने हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है
जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं तथा ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैव निम्नीकरणीय जिसका निम्नीकरण यानी अपघटन आसानी से हो जाता है, ठीक है। अथवा में फिर दिया हुआ अपने को ओजोन क्या है यानी O3, ठीक है। और ओजोन दिवस को मनाते हैं 16 सितंबर को, तो याद रखना है 16 सितंबर को। तथा यह किसी पारतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है ये अपने को लिखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न अपने दिया हुआ है विद्युत धारा की परिभाषा लिखकर विद्युत धारा का मात्रक बताइए। तो अपन बता सकते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर तथा विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख अपने को बनाना है। फिर ये नहीं करेंगे तो अथवा वाला करेंगे। तो अथवा वाले में दिया हुआ है जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। इसमें विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो इस प्रश्न को अपन सरल करते हैं। तो इसमें अपने को जो दिया है वो पता होना चाहिए। विद्युत स्रोत 4 एम्पीयर विद्युत धारा दी हुई है, उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट दिया हुआ है। तो ओम के नियम से अपन जानते हैं कि V समानुपाती I और V बराबर दिया हुआ है RI। तो यहाँ से अपने को जो मान दिया हुआ है V का मान दिया हुआ है और यहाँ पे एम्पीयर यानी कि I का मान दिया हुआ है। तो अपन R का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो R का मान ज्ञात करेंगे तो I गुणा में भाग में दे देंगे तो V बटा R। और V का मान कितना दिया हुआ है 60 और बटा और R का मान कितना दिया हुआ है, R का मान अपने को दिया हुआ है यहाँ पे R का मान कितना दिया हुआ है, R का मान प्रतिरोध का मान इसमें नहीं दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे अभी इसमें V बराबर IR दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है V बटा I, यहाँ पे R का मान निकालेंगे तो V बटा आएगा I। तो V बटा I करेंगे तो 60 बटा I का मान कितना दिया है 4। तो ये मान आ गया अपना 15, ठीक है। तो 15 मान किसका है अभी R प्रतिरोध का आया है। आगे अपने को इस सवाल में दिया हुआ है कि विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। यदि विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तब इसमें क्या पूछा है अपने को, बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा पूछी है, विद्युत धारा। तो अपन बता देंगे कि R का मान अपना कितना आया था, R का मान अपना आया था 15 ओम, ठीक है 15 ओम आया था। तो अपने को पता है विद्युत धारा बढ़ा देंगे तो 120 वोल्ट बढ़ा दी। तो बढ़ाने के बाद में विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर V बटा R। तो V का मान कितना दिया हुआ है भाई, V का मान अपने को दिया हुआ है कि 120 वोल्ट से बढ़ा दिया है और R का मान अपने निकाला था 15। तो 120 में 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। तो ये क्या आ गया 8 एम्पीयर विद्युत धारा इसमें आ गई। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्लोर क्षार अभिक्रिया से बने प्राप्त उत्पादों के उपयोग लिखना है। तो इसमें जो उत्पाद बनेंगे वो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी जो उत्पाद हैं उनके आपको उपयोग इसमें बताने हैं 17 नंबर में। फिर इसमें आगे जो दिया हुआ है देखते हैं 17 के अथवा में कि धोने के सोडे का एवं बेकिंग सोडे के दो उपयोग लिखिए। अपने को उपयोग भी ध्यान में रखने हैं और साथ में अपने को इसके सूत्र भी ध्यान में रखने हैं। निबंधात्मक प्रश्न में 18वां दिया हुआ है खुले में बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाना है, क्लोरोप्लास्ट को परिभाषित करना है, मनी प्लांट या कॉटन के पौधे की पत्ती का मंड परीक्षण करना है या सबलित पत्ती नाम दे तो भी अपने को बता देना है कि इसका मंड परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो इसमें पत्ती के रंग के बारे में बताएंगे। अथवा में अपने को दिया हुआ है कि वसा का पाचन करने वाले एंजाइम। तो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है अभी, ये होता है लाइपेज एंजाइम, ठीक है। उस तत्व का नाम लिखिए जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तो इसका अपन नाम बता देंगे, क्या नाम होगा भाई, यहाँ पे N बता देंगे, नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन होगा। स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है ये अपने को कुछ अंतर बता देंगे। 19वां प्रश्न दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज अपने को बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए अपन बता सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, तो इसकी हाइट अपने को 5 सेंटीमीटर दी हुई है
और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया हुआ अपने को 30 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के बारे में इस प्रकार से अपन बना लेंगे। ये है क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करनी है। तो अपन दर्पण सूत्र लगा के कर लेंगे। दर्पण सूत्र पता है अपने को कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। नेक्स्ट अपने को दूसरा दिया हुआ है, यदि अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति, ये बिंब नाम है, बिंब की स्थिति मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति का निर्माण किरण चित्र द्वारा कीजिए। अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है भी, ये अपने को पता है कि ये अपने को अवतल दर्पण दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने को क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण दिया हुआ है। इसमें ये प्रकाश की किरण आपसे यहाँ पे टकराएगी और इसमें अपने को दिया हुआ है कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मुख्य फोकस है और यहाँ पे ये क्या है, ध्रुव है, तो इनके बीच में है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और साइज, प्रकृति का निर्माण ज्ञात कीजिए। तो इनके बारे में अपने को बताना है कि इसकी स्थिति, साइज और प्रकृति क्या होगी। फिर अथवा वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख बनाना है अपने को, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए, इसमें 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी f का मान दिया हुआ है और प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ये प्रतिबिंब बन रहा है लेंस से, तो यानी कि ये v का मान अपने को दिया हुआ, u का मान निकाल लेंगे। फिर सेकंड जो प्रश्न दिया हुआ है, लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कर लेंस की क्षमता का मात्रक भी। तो लेंस की क्षमता का मात्रक अपन बता सकते हैं, क्या होता है, ये होता है डायोप्टर, ठीक है। ये इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। प्रोपेनॉन, ठीक है, एवं एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपने को बतानी है। पिछले में भी अपने किया था, जैसे पिछले में किया था C2H2 और एक और किया था, तो उसी प्रकार ये भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपने को बनानी है और आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे दिया हुआ है समजातीय अथवा में दिया हुआ है समजातीय श्रेणी क्या है, इसका उदाहरण के साथ समझाइए। और फिर भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखिए। तो ये भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म दोनों के आधार पर अपने को इसमें अंतर बताना है। तो ये अपना अंतर बता देंगे। तो ये अपने जो 20% थे अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से पूरे कवर किए। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट तीसरा, चौथा, पांचवा पार्ट मिल जाएगा। आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF को भी अच्छे से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं और ये आप पेपर दें अच्छे से ताकि आपके नंबर और ज़्यादा बेस्ट आएँ। और अपना जो चैनल है विन एजुकेशन, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।